प्यारे बच्चों, आज फिर हम इतिहास की दुनिया में चलते हैं। क्लास 7 के इतिहास का पहला अध्याय हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड्स ईयर्स। आप जानते हैं कि प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह मानवीय जीवन में परिवर्तन होता रहता है और इसी के माध्यम से मानव कुछ न कुछ जानने का प्रयास करता है। तो आइए हम देखें कि मध्यकाल में ऐसा क्या हो रहा था। तो आप पाएंगे कि पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए लोग एक चित्र बनाया करते थे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मानचित्रकार भी कर सकते हैं। तो भारत का सर्वप्रथम मानचित्र बनाने का श्रेय जाता अगर है तो अल इदरिसी, जो कि अफ्रीका से आए थे, और उसके बाद लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत को उत्तर भारत को दिखलाया था, उत्तर भारत को दक्षिण भारत को दिखलाया था, और उसमें उत्तर भारत की जो भी विशेषताएं थीं वो दिखाने का प्रयास किया गया था। लेकिन उससे लगभग 600-700 वर्ष के बाद एक नए मानचित्र जो सामने आए वह अच्छा रहा। ऐसे देखा जाए तो यह अध्याय 7th क्लास के जितने भी ये इतिहास में पढ़ने हैं उसका यूँ कहा जाए तो यह एक अवलोकन है। अब हम देखें तो पाएंगे कि इसमें अनेक नए और पुराने शब्दावलियों का भी प्रयोग किया गया है। नए और वही शब्द जो पहले थे उसके अर्थ बदल भी जाते हैं। जैसे मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान का शब्द का उपयोग किया और इसका उन्होंने केवल अर्थ लगाया पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना का दोआब का जो एरिया था उसी क्षेत्र के लिए। लेकिन आगे चलकर इसका विस्तार होता गया। बाबर जो है यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहे थे वह सब क्षेत्रों के लिए उन्होंने हिंदुस्तान का प्रयोग किया। ऐसे अमीर खुसरो ने हिंद का प्रयोग किया था। इस तरह आप देखेंगे शब्दावलियों में भी अंतर होते जाते हैं। उस तरह आप लें जैसे पहले लोग विदेशी को, फॉरेनर को, विदेशी को जो दूसरे गांव से आया है, जो अपरिचित व्यक्ति है, उस व्यक्ति को फॉरेनर कहा जाता था, विदेशी कहा जाता था। ऐसे फारसी में उसे अजनबी और हिंदी भाषा में हम उसे परदेशी भी कहते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो अंतर हो जाता है। जो दूसरे देश से आया है उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं, फॉरेनर कहते हैं। लेकिन पहले ऐसी बातें नहीं थी। अब हम आए हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार ही इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था प्राचीन काल के बारे में, उसमें दिखलाया गया था कि कौन कौन सी चीज़ों के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर मध्यकाल के बारे में जाने, चूंकि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक के काल को ही हम मध्यकाल कहते हैं। इसके बारे में ही पढ़ना है और इसमें अनेक स्रोत मिल गए। पहले इसमें भी सिक्के का और इमारतों का और बहुत सी चीज़ों का उपयोग किया गया। और अभी तो बहुत से बुक्स निकल गए और उस बुक्स के माध्यम, पुस्तकों के माध्यम से भी इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलनी शुरू हो गई। उसी तरह आप देखेंगे कि अंग्रेज जो आए वो रिकॉर्ड भी रखते थे, सर्वे कराते थे। तो सर्वे और रिकॉर्ड जो होते थे, जहाँ रखे जाते थे उसको आर्चिव कहा जाता था, अब लेखागार कहा जाता था। तो उसके माध्यम से भी हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। उसमें कागज़ का भी विकास हो चुका था, जिससे हम आसानी से अब हर एक चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते थे। तो इस तरह इस समय बहुत सारे चीज़ों का हमें जानकारी मिल गई। अब हम देखें तो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का भी विकास हुआ इस समय। आप जानते हैं कि इस समय बहुत से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू कर दिए और मध्यकालीन समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। मध्यकाल को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का भी काल कहा जाता है। इसमें बहुत से ज़्यादा परिवर्तन हुए। बहुत से लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर आए भी, गए भी, जिससे उनसे बहुत से परिचय हुआ। जैसे अगर आप देखें
सामाजिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। धार्मिक जीवन में देखें तो उसमें परिवर्तन आए। राजनीतिक जीवन में आप पाएंगे कि बहुत से राजाओं का विकास हुआ। आप जानते हैं गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद, हर्षवर्धन की समाप्ति के बाद जो समय आया उसे बहुत से राजा यहाँ पर अपना विकास करना शुरू कर दिए। जैसे आप पढ़ेंगे राष्ट्रकूट, चालुक्य, पाल, पल्लव, और दक्षिण भारत में जाएं तो चोल, पल्लव, चेर, पांड्य, ये सब सामने आते गए। तो इस तरह बहुत से राजाओं ने भी विकास किया। इसके बाद इनके जाने के बाद फिर चौहान आए। चौहानों के जाने के बाद दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ। बाबर आए और बाबर के पतन तक मुगल साम्राज्य के पतन तक मध्यकाल को माना जाता है। इस तरह आप देखेंगे इसमें अनेक राजनीतिक बदलाव भी आए। एक नए वर्ग में राजपूत शब्द का अवतरण हुआ, राजा का पुत्र जो शासन किया करते थे। तो इस तरह आप देखेंगे बहुत ज्यादा राजनीतिक परिवर्तन भी इसमें हुए। अब आप देखेंगे इसमें क्षेत्र और साम्राज्य का भी विकास हुआ। बहुत से क्षेत्रों का विकास किया गया। और जैसे बाबर ने क्षेत्र का विकास किया, मुगल साम्राज्य में भी, दिल्ली सल्तनत में भी क्षेत्र का विकास ज्यादा हुआ था। और इस तरह आप पाएंगे कि यहाँ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। अब हम देखें पुराने तथा नए धर्म। पुराने धर्म जो हिंदू धर्म यहाँ पर चल रहे थे उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। लोगों ने अनेक देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, यहाँ पर भक्ति आंदोलन का भी विकास हुआ। लोग केवल अन्य देवी देवताओं पर नहीं बल्कि अन्य शाखाओं में माने भगवान को प्रेम के माध्यम से भी जीता जा सकता है। इसी तरह एक नए धर्म भी आए अपने देश में जिसको हम इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं, जिसके पवित्र बुक्स जो है उसको हम कुरान शरीफ कहते हैं। और इसमें समानता के सिद्धांत पर आधारित था, इसलिए बहुत से लोग ने इसको एक्सेप्ट भी किया। तो इस तरह आप देखेंगे कि इसमें भी शिया और सुन्नी हो गए। इसमें भी सूफी आ गए जिन्होंने प्रेम के माध्यम से भगवान प्राप्त करने का एक नया तरीका ढूंढा था। आगे आप चलें, इतिहास को समय खंडों में बांटकर ही हम अध्ययन कर सकते हैं। और इसलिए पहले जो अंग्रेज आए उन्होंने इतिहास को जो बांटा वह हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल के नाम से बांटा था। लेकिन यह जो बंटवारा जो था यह हर एक इतिहासकारों के लिए मान्य नहीं था, क्योंकि इससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में के बारे में नहीं पता चलता था। केवल धर्म के आधार पर इसको बांट दिया गया था। लेकिन आगे चलकर जो बंटवारे किए गए, जिसको मान्यता मिली, जिसको लोग प्राचीन काल कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, और अभी आप देखें तो कंटेम्प्रेरी एज भी हम कहते हैं। तो इस पर आप पाएंगे तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह आप पाएंगे कि जो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल जो हमने बताया इसमें ये बातों को दी गई है। लेकिन हम आगे चलकर जो पढ़ेंगे केवल इस पुस्तक में मध्यकाल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमें इसमें इतना ही पढ़ना है। यदि आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, जो छोटे प्रश्न दिए गए हैं या मानचित्र दिए गए हैं, वो आप अवश्य बना लेंगे। धन्यवाद।